शिपिंग मैनेज करने के लिए आपको वूकॉमर्स में जाना है और सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से आप अपने ई कॉमर्स की सारी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको अगर शिपिंग एडिट करनी है तो आप शिपिंग सेक्शन में जा सकते हैं। शिपिंग सेक्शन में आपको आपके सारे जोन्स मिल जाएंगे। जैसे कि यह स्टोर सिर्फ गुजरात में सेल करता है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक गुजरात नाम का जोन बना रखा है। इस पर आप एडिट क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर हमने जोन नेम गुजरात रख रखा है। इसके रीज़न हमने सिर्फ गुजरात मेंशन कर रखा है। अगर आप सिर्फ कुछ ही पिन कोड्स को सेल करना चाहते हैं गुजरात में, तो आप लिमिट टू स्पेसिफिक पिन कोड करके वो पिन कोड्स मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसमें एरिया ऐड करना चाहें तो हम, जैसे मैं दिल्ली ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से हम एरिया ऐड कर सकते हैं। और फिर दिल्ली में लेट से हम सिर्फ एक ही पिन कोड पे डिलीवर करते हैं तो आप वो पिन कोड मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पिन कोड्स पे सेल करते हैं तो आप वो पिन कोड्स एक एक करके टाइप कर सकते हैं या डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल से। इस तरीके से आप अपने पिन कोड्स पे भी लिमिट कर सकते हैं ताकि ये ऑर्डर सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में इन्हीं पिन कोड पर हो। अभी फ़िलहाल हम पूरे गुजरात को रखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली हटा देता हूँ और पिन कोड्स को हटा देता हूँ। इसके बाद नीचे आपको शिपिंग मेथड मिलते हैं, मतलब जिस जोन में आप डिलीवर कर रहे हैं आप इसमें कौन से शिपिंग ऑप्शंस रखना चाहते हैं। इस केस में हमने 2 शिपिंग ऑप्शंस रखे हैं, नॉर्मल शिपिंग और फ्लैट रेट। नॉर्मल शिपिंग में मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। नॉर्मल शिपिंग बेसिकली एक फ्री शिपिंग मेथड है, जिसमें क्या है कि आपका अगर ये ऑर्डर वैल्यू 99 रुपीज़ से ज़्यादा का है तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल शिपिंग लग जाएगी और फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसमें आप कूपन कोड और बाकी चीज़ें भी सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं फ्लैट रेट ऑप्शन में आ जाता हूँ। फ्लैट रेट ऑप्शन ये है कि अगर कोई फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसमें ये वाला शिपिंग मेथड लगेगा। फ्लैट रेट में हमने एक फ्लैट रेट सेट कर रखा है जो कि इस केस में 30 रुपीज़ है। मतलब कोई भी अगर फ्री शिपिंग वाले मेथड के लिए एलिजिबल नहीं होता है तो उसको 30 रुपीज़ का फ्लैट रेट फ़ी पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम ऐड शिपिंग मेथड पे नया शिपिंग मेथड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ऐड शिपिंग पे मैंने कर दिया फ्री शिपिंग, ऐड शिपिंग मेथड करा। मैं इसको अब एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, अब आपको कुछ ऑप कंडीशंस मिलते हैं कि फ्री शिपिंग पे या तो कोई कूपन होना चाहिए जो फ्री शिपिंग के लिए वैलिड हो, जो कि आप हमारी कूपन वाली वीडियो में चेक करके देख सकते हैं कि आप कैसे फ्री शिपिंग कूपन क्रिएट कर सकते हैं। आप एक मिनिमम ऑर्डर अमाउंट सेट कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट हो या कूपन हो, या फिर आप बोथ को कंपलसरी कर सकते हैं। चलिए इसमें मैं मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कर देता हूँ और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट मैं 49 कर देता हूँ। इसमें आपको मेंशन करना होता है कि ये 49 रुपीज़ जो है कूपन लगाने के बाद मिनिमम अमाउंट होना चाहिए या पहले। तो इसीलिए मैं अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट कर देता हूँ कि जो ये कूपन के टोटल अमाउंट है ये 49 रुपीज़ है, ये कूपन से पहले होना चाहिए, और अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर किसी का भी ऑर्डर 49 रुपीज़ से ज़्यादा का है तो वह ये फ्री शिपिंग मेथड अवेल कर सकता है। सारे चेंजेस करने के बाद आप इस सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएगी। इस तरीके से बड़ी इजीली आप अपनी शिपिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर आप शिपिंग जोन्स में एक्स्ट्रा ऑप्शंस डालना चाहते हैं तब आप वापस शिपिंग जोन में आकर ऐड शिपिंग जोन कर सकते हैं और उसके लिए आप पर्टिकुलर शिपिंग पिछले शिपिंग मेथड की तरह सेटअप कर सकते हैं।